डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे हों। ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे हों, लेकिन हम भी एक स्टूडेंट मतलब क्लास 12th के रहे हैं और अभी भी एक स्टूडेंट ही है। तो जब भी ये एग्जाम का टाइम पास आता है ना, तो एक स्टूडेंट की क्या हालत होती है तो हम भी समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि इस समय आप लोगों की भी क्या हालत होगी। जैसे एग्जाम के 1-2 महीने जैसे पास आते जाते हैं, वैसे ही आपके पास मतलब ऐसा लगेगा कि ना कि मेमोरी लॉस हो रहा है। प्रॉब्लम आपके पास 3 होगी। मेनली मेमोरी लॉस, स्लीपी, एग्जाम रिजल्ट एंजाइटी। आपको ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब नींद ज्यादा आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम। फिर आपको ऐसा लगा कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं याद है, बिल्कुल जीरो सा लग रहा है। फिर जब ये आएगा तो आपके पास टेंशन एग्जाम की, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो देखिए ये सबके साथ होता है। वो कहा जाता है ना कि गला सबका सूखता है लेकिन डर के आगे जीत होती है। तो देखिए ये आपका डर है केवल, ये मेमोरी लॉस ना ये अभी आपको लग रहा है और अब अगर इसकी टेंशन लेके बैठ गए ना तो होने वाला है मेमोरी लॉस। अभी तो नहीं हुआ है लेकिन अभी आप टेंशन ले लिए ना कि अब तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी खराब जाएगा, 2 महीने हैं, मैं क्या पढ़ लूंगा कि ऐसा अच्छा हो जाए। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने पढ़ा है तो वो याद जरूर आएगा, आप एग्जाम देंगे तो वो याद जरूर आएगा। आपको बस इस समय देखिए सभी लोग ऐसे बोलेंगे कि मतलब दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, जैसे समय आ रहा है रिवीजन करो। तो ये तो बात सही है कि मतलब अब आपको जो मेहनत आप कर रहे थे उसकी दुगनी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपसे ये हो नहीं पा रहा है, आप मेहनत कर नहीं पा रहे, आपको नींद आ रही है। तो इस नींद का रीजन क्या है कि आपकी थकान है। तो थकान तो अगर आप जाते आते हैं तो वो तो सही है कि आप, लेकिन आप 6 से 7 घंटे सो लेंगे तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 6 घंटे 7 सोने के बाद बाकी टाइम तो आपका बच रहा है, लेकिन उसमें अगर आप सो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम देखिए क्या है, मतलब क्या इश्यूज है। तो ये प्रॉब्लम बस आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग का है। आप बस यही थिंक कर रहे हो और ये अपने ब्रेन को प्रेशर में डाल इतना प्रेशर में डाल दिए हो कि आपका ब्रेन कुछ नया चीजें सोच ही नहीं पा रहा है, मतलब नई एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा है। और जब वो नई एक्टिविटी नहीं करेगा तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। तो आपको अगर इस प्रॉब्लम से निकलना है तो सबसे पहले आपको रिजल्ट कैसा होगा इसको छोड़ना होगा। और आपको ये ऐसा जो लग रहा है कि मेमोरी लॉस हो रहा है, अब तो कुछ नहीं होगा, तो इसको आपको एकदम निकालना होगा आपको, कि आपको ऐसा सोचना ही ना होगा मेरा मेमोरी लॉस हुआ है। बस आप पढ़ रहे हैं जैसे पढ़िए, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मल्टीपल रिवीजन दीजिए। आप नए तरीके से देखिए और नए तरीके से देखिए, मतलब लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो लेक्चर्स अटेंड कीजिए जो भी हो। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स आप जहाँ पढ़ रहे हैं तो 1 शॉट ऐसे सारी टीचर भी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आप मतलब जो भी स्टूडेंट है वो अच्छा कर सके। तो इसी तरीके से आपको भी अपने लिए मेहनत करना है। टीचर तो सब कुछ दे रहा है लेकिन आपको अब अपना प्लान बनाना होगा, आपको अपने प्लान बनाना होगा, क्योंकि आप प्लान बनाएंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा। तो आपके पास ये जो बेकार की चीजें हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, रिजल्ट कैसा आएगा, लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ता था ये रिजल्ट आए, तो ये सारे के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको अपना प्लान खुद बनाना है। आपको जो भी चीजें पढ़े हैं उसको लिखिए। आपको नींद आती है ना, तो जो भी चीजें पढ़ चुके हैं, हमने ये नियम पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा, सबको लिखिए। लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। तो आप बिजी रहेंगे, आपका ब्रेन बिजी रहेगा, क्योंकि आप लिखते हैं तो थोड़ा हाथ की एक्टिविटी भी होगी और आपका ब्रेन सोचेगा कि हाँ इसके आगे क्या करना है, बैलेंस बनाना है आपके ब्रेन को और हाथ को। तो ये सारी एक्टिविटी होती रहेंगी तो आपकी जो नींद है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। देखिए ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ बहुत सभी स्टूडेंट के साथ होता है। बस इसके निकलने के लिए कोई ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसा दिया जाए कि मतलब आप ये खा लो, मतलब ये खाने पीने की चीज तो है कि आपको थोड़ा सा हेल्दी फूड खाना है, क्योंकि इस समय मतलब आप जैसे जंक फूड खाएंगे तो पता है जंक फूड हमारे शरीर को कितना नुकसान करते हैं। तो वो जाके तो हमारे ब्रेन को मतलब शारीरिक रूप से करेंगे ही, लेकिन जो मेन रीजंस है वो आपके थॉट्स का है।
और वो थॉट्स क्या है, आप रिजल्ट्स पे ध्यान देते। देखिए कृष्णा जी भी गीता में कहते थे कि तू कर्म कर, फल पे ध्यान ना दे, तो आपको बस कर्म करना है। और यही समय है कि आप तो फोड़ दो या तो छोड़ दो, आपको मेहनत जी तोड़ करनी है और आपको मेहनत खुद से करनी है। अब आप जो भी लेक्चर्स अटेंड टीचर्स वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अब अपना प्लान खुद बनाना है। आप एक टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को डेली कंप्लीट कीजिए। और देखिए वो सपना ही क्या जो आपको सोने दे, सपना तो वो होता है कि जो आपको सोने न दे। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको लक्ष्य ऐसा बनाना है कि आपको नींद में उठा के कहे हाँ तो उठ और अपना लक्ष्य कंप्लीट कर। और अपने ब्रेन को ऐसे करें कि जब तक वो कंप्लीट ना करे ना तब तक आपको ये शांति से बैठने न दे। इसमें ढालना होगा आपके दिमाग को। और देखिए अभी से ढालेंगे तो ये तो बोर्ड है, आपको आगे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं, तो उसमें और भी डर होगा क्योंकि वहाँ पे और भी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आपको प्रेशर से अपना डील करना है। प्रेशर को कहना है भाई तू साइड में रह, मुझे मेहनत करना है, मैं अपने ब्रेन को मेहनत करने पे फोकस करूंगा। टेंशन जो भी है ये सारी चीजें साइड में है, हम नहीं लेंगे। तो ये देखिए मतलब 1-2 दिन में नहीं होगा। ये कहना तो बहुत आसान है कि टेंशन हम कर दें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको मतलब एक जगह बैठना है शांत वातावरण में, तो एक लंबी सांस लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा रिलेबल हो जाइए और सोचिए आपने क्या पढ़ा है, इतने दिन से क्या पढ़ा है। देखिए आप अगर धीरे धीरे फिर उस टाइम सोचना शुरू करेंगे केवल अपनी पढ़ाई के बारे में कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे क्या किया है, तो सब आपको याद आने लगेगा धीरे धीरे। और अभी आपको क्यों नहीं आ रहा है कि अभी आप वहाँ तक सही सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास ब्रेन में ये सोच बसी हुई है कि बस मेरा तो गया, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो जब आपने ये दिमाग में भर रखा है, यही चलते जा रहा है कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मेरा पढ़ाई नहीं है, तो आपका ब्रेन आपका जो पीछे का पढ़े वो कैसे रिवाइज कर पाएगा। अब अगर आगे का बैक जो आपके पास अगर जा रहे हैं, कोई रास्ता है, अब उस रास्ते में कुछ ब्लॉक लगा हुआ है, तो जब उस ब्लॉक को हटाएंगे नहीं तो आप आगे का मार्ग कैसे तय करेंगे। तो वैसे इस समय आपकी सिचुएशंस आपकी ब्रेन की अपने अपने ब्रेन के मतलब जो भी है उसके आगे अपने एंजाइटी और थॉट्स, बहुत सारे इधर उधर के थॉट्स का ब्लॉक लगा हुआ है। तो उस ब्लॉक को ही हटाइए और वो ब्लॉक हट गया, आपकी ये तीनों प्रॉब्लम जो भी है खत्म हो जाएगी। तो मेन आपको ये एग्जाम्स, रिजल्ट, एंजाइटी इसी को हटाना है। फिर आपको नो स्लीपनेस, यहाँ से ये भी नो हो जाएगा और ये भी नो हो जाएगा और आप यहाँ से केवल स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो यही है आपके पास आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो अब आपको मेहनत तो करनी है भाई। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप बिना मेहनत किए पार कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्षों तक तो आपने मेहनत की और वो मेहनत ये नहीं कि आप मेमोरी लॉस हो गया, भूल गया, अब तो मुझे शुरू से पढ़ना होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप एंजाइटी ज्यादा कर रहे हैं। तो आपको बस इस एंजाइटी को टेक ओवर करना है, ये सारे 2 ऐसे ही टेक ओवर हो जाएंगे। तो यही 3 प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट के कोई नहीं। देखिए अब आप और ये ज़्यादा तो टाइम आप फोन पे वेस्ट कर देते हैं, ये मतलब सर्च कर करके कि मतलब इतने दिन में कैसे सिलेबस करें, इतने दिन में क्लासेस सिलेबस करें। तो भाई अब वो सर्च मत कीजिए। हम इसीलिए कोई ऐसा प्लान नहीं लाए हैं कि मतलब कि 1 महीने में कैसे सिलेबस खत्म करें, 2 महीने में कैसे सिलेबस करें। अब आपको जो टारगेट बनाना खुद बनाना है। अब अपना टारगेट अगर आप सेट करेंगे तो आप उस पर वर्क करेंगे और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप दूसरों का सहारा लेंगे तो अपने ब्रेन को इन सब चीजों के लिए छोड़ देंगे, और ये जब चीजें आपके ब्रेन के अंदर रहेगी तो वो जो टीचर्स आपका दे रहा है ना वो भी वर्क नहीं करेगा। तो आपको अपना प्लान खुद बनाना है कि हमें कितने दिन बचे हैं और इतने दिन में हम अपने सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, कैसे हम चीजों को अब लर्न करें। तो इस चीज को हटाइए, रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा भाई। अब देखिए बात तो ये है ना कि रिजल्ट जो 1 वर्ष का रिजल्ट होता है वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है कि अब मान लीजिए आप इतना टॉप कर लिए तो आपकी लाइफ सेट हो गई, आप फेल हो गए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। ये बिल्कुल भी गलत है। एक अच्छा नंबर लाना जरूरी है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, स्कूल गए हैं, कोचिंग की है, शारीरिक रूप से भी मेहनत की है, आर्थिक रूप से भी आपने फीस दी है इतनी, तो उसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो
सही है, सभी आपके पेरेंट्स, टीचर, आप खुद सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन अब ये भी तो नहीं है कि अब वहाँ से आपका खत्म हो गया तो आपकी आगे लाइफ ही नहीं कोई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनके दिमाग में ये भी थॉट रहता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ भी नहीं, मैं बच्चा ही नहीं हूँ। तो कभी भी मेरे डियर स्टूडेंट ऐसी थॉट अपने दिमाग में मत लाइएगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए लाइफ कब चेंज हो जाए, बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, एक न एक दिन मिलेगा। और आप इधर छोटे छोटे चीजों में फेल होते जा रहे हैं लेकिन आप मेहनत नहीं रोक रहे हैं, तो एक दिन आप इतिहास रख सकते हैं, बड़ी चीज, एक बड़ी हस्ती बन सकते हैं। देखिए जो टॉप करने वाला है वही नहीं आजकल दुनिया में सक्सेस है, बहुत सारे लोग सक्सेस है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और आज बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं। तो यही रीजन है, ये हमारा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बस हमारे कहने का मतलब ये है कि आप रिजल्ट को लेके एंजाइटी में देखा है। रिजल्ट जो होगा आपको केवल किस पे ध्यान देना है, हार्ड वर्क, बस आपका ये होना चाहिए फोकस, इस पे फोकस करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस अब हमका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज से ही आप ये सर्च करना बिल्कुल भी बंद करेंगे और जो भी प्लान बनाना होगा खुद बनाएंगे और लेक्चर्स अटेंड करके जो भी है वो तो करते रहेंगे, लेकिन आपका प्लान आप खुद सेट करेंगे। और आज के बाद आप फोन में अगर इसे देखने हैं तो कभी भी ये सर्च मत कीजिएगा इतने दिन में सिलेबस कैसे कम करें, इतने दिन में 70 में से 70 लाएं, कैसे लाएं, ये सर्च ना करके आप अपना प्लान बनाइए, उस प्लान पे अपना टाइम दीजिए और आप 70 में से 70 ला सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।